आज की क्लास के अंदर हम इस टाइप का एक एक प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट के लिए हम बैनर डिजाइन करेंगे। वो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है। तो हमने आज की क्लास में हमने प्रोडक्ट कौन सा लिया है, फेस वॉश। अब वो मेंस का फेस वॉश हो, फीमेल्स का हो, या किसी भी टाइप का कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। तो अभी हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी हम कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हैं, फेस वॉश। तो आप एज अ ग्राफिक डिजाइनर आपको कंपनीज हायर करेंगी आगे चल के कि आप हमारा कोई प्रोडक्ट है उसके लिए आप अच्छा सा बैनर बनाइए, ठीक है। तो वो बैनर्स हम बना के आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी हमने कौन सा प्रोडक्ट लिया हुआ है, ये फेस वॉश ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स हम लिए हैं और ऐसा एक कुछ जनरल सा हम एक डिजाइन में आपको बना के बताऊंगा। तो सबसे पहले ये डिजाइन को आप केयरफुली देखो और इसके कुछ एलिमेंट्स आपको नोटिस करने हैं कि सबसे पहले शुरुआत करनी है बैकग्राउंड से। तो आप पीछे ही पीछे बैकग्राउंड को केयरफुली ऑब्जर्व करो। तो आपको दिखाई दे रहा है कि जो कलर है वो थोड़ा डार्क ब्लू टाइप से कलर है, या ब्लू नहीं है, थोड़ा सा ब्लू और ग्रे का शेड नजर आ रहा है। और ये कलर सॉलिड कलर नहीं है। सॉलिड कलर हम किसे बोलते हैं, जो एक जैसा फ्लैट कलर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सॉलिड कलर बोलते हैं। तो आप देखिए पीछे का जो बैकग्राउंड कलर आपको दिखाई दे रहा है ना, सॉलिड नहीं है, एक जैसा नहीं है। मतलब आप कॉर्नर की तरफ जाइए तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, डार्क है, और जैसे ही आप सेंटर की तरफ आओगे तो आपको लाइट दिखाई दे रहा है। तो ऐसे पैटर्न को बोलते हैं रेडियल ग्रेडियंट्स, ठीक है ना। सो जब भी एक कलर से दूसरे कलर में ब्लेंड होता है तो वो ग्रेडियंट कहलाता है। और ग्रेडियंट हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लीनियर ग्रेडियंट और एक होता है रेडियल ग्रेडियंट। तो रेडियल ग्रेडियंट का कैसे पता लगाएं, अगर बीच में व्हाइट स्पॉट बन जाए या डार्क स्पॉट बन जाए तो, और बाहर की तरफ वो कलर जा रहा हो तो उसे आप ग्रेडियंट बोलोगे। तो आप देखिए कि बीच में व्हाइट स्पॉट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और बाहर जा रहे हैं तो डार्क कलर में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो दो कलर का ट्रांजिशन किधर से किधर हो रहा है, बीच में लाइट है और बाहर निकलते हुए स्प्रेड होते हुए क्या हो रहा है, डार्क कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर ग्रेडियंट यूज हुआ है। अच्छा, इसी क्लास के अंदर जो एसेट्स हैं, मतलब जो एक इस डिजाइन को बनाने के लिए बेसिक ग्राफिक्स की जो हमें जरूरत है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप वहां से आप कलेक्ट कर लेना। तो सबसे पहली इमेज मुझे इस फेस वॉश की चाहिए, दूसरी इमेज ये लेमन्स मुझे चाहिए, तीसरी ये मिंट पुदीना है ना, और ये सैंडल चंदन है ना। तो ये फेस वॉश में इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। तो आप कभी भी प्रोडक्ट डिजाइन करें तो आप सबसे पहले उस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट के बारे में जरूर देखें, और कंपनी आपको बताएगी कि हाँ हमने इसमें क्या यूज किया है, लेमन यूज किया है, मिंट यूज किया है, सैंडल यूज किया है। उस हिसाब से आपको वो एलिमेंट्स आपको ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है ना। हालांकि मैं अभी आपको क्लास के अंदर तो ये सारे एलिमेंट्स आपको दे दूंगा, मगर कभी आपको ऐसे एलिमेंट्स ढूंढने भी पड़ जाए तो आप कहाँ जाओगे, आप तुरंत गूगल पे जाओगे और गूगल पे आप क्या लिखोगे, जैसे आपको ढूंढना है, जैसे मान लो हिमालयज वालों ने आपको बोल दिया है कि हाँ हम जो यूज कर रहे हैं हम लेमन यूज कर रहे हैं, तो आप गूगल पे जाओगे, आप क्या लिखोगे, लेमन पीएनजी। आपको लास्ट में क्या लिखना है, पीएनजी लिखना है। पीएनजी लिखने से आपको ट्रांसपेरेंट इमेज मिलेगी, ठीक है ना। अब ये देखिए जैसे मैं सर्च कर रहा हूं तो अभी मैं ऑल पर हूं, मुझे सिर्फ इमेजेस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इमेजेस पे जाना है आपको। आप जैसे इमेजेस पे जाओगे तो देखो बहुत सारी इमेजेस मिलेंगी, आपको दिख रही है ना। अब आप देख लीजिए जो इमेज आपको अच्छी लग रही है वो आप चूज कर लीजिए। जैसे कि मुझे ये इमेज अच्छी लग रही है तो ये इस इमेज को मैं चूज कर लेता हूं, और यहाँ पर आने के बाद ये देखिए इस पे 348 समथिंग आ रहा है। आप इसको ओपन इन न्यू टैब पे करेंगे तो आपके पास ये इमेज आ जाएगी, है ना। तो ये भी आपके पास एक ट्रांसपेरेंट इमेज है। और मैं आपको बताऊं, यहाँ पर गया और ये देखिए किसी किसी में वाटर मार्क आएंगे। तो जब भी किसी इमेज के ऊपर किसी कंपनी का नाम लिखा होता है तो जनरली उसे हम क्या बोलते हैं, वाटर मार्क। तो आपको वाटर मार्क वाली इमेज यूज नहीं करनी। ये देखो ना, ये दिख रहा है ना, के बीच में ये ड्रीम्स माइट लिखा हुआ है, तो इसे क्या बोलते हैं बच्चों, वाटर मार्क। तो वाटर मार्क वाली इमेज हमें यूज नहीं करनी है। आपको ऐसी इमेज यूज करना जिसपे वाटर मार्क नहीं हो बट छोटी भी नहीं हो, छोटी इमेज भी यूज नहीं करनी है। तो मैंने आपको क्या ट्रिक बताया था, आप लेमन पीएनजी लिखो, आप जाइए इमेजेस में, फिर आपको जाना पड़ेगा टूल्स में, और साइज में जाके आप क्या सर्च करेंगे, लार्ज सर्च करेंगे। इससे क्या होगा, गूगल आपको सिर्फ वही इमेज बताएगा जिनकी साइज क्या हो, लार्ज हो, बड़ी हो, है ना। छोटी इमेज आपको गूगल बताएगा ही नहीं। तो आपको क्या करना है, फिर आप चूज कर लीजिए जो भी आपको लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये लेना है, मगर अगेन ये छोटी बता रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। ये देखो ये कितनी बड़ी इमेज है, और इसका डायमेंशन देखो 1400 बाय 1400 दिखाई दे रहा है यहाँ पर बॉटम पे। तो ये इमेज बहुत बड़ी इमेज है और ये हम यूज कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इसको राइट क्लिक करके ओपन इमेज, यहाँ पर आपने ओपन इमेज कर लिया। अब सबसे पहली चीज आपने ये नोटिस करनी है कि उसका एक्सटेंशन पीएनजी है कि नहीं।
अब पीएनजी का फुल फॉर्म बताइए, मैं हर क्लास में रिवाइज करवा रहा हूँ। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। वेरी गुड। हमेशा ध्यान रखना, ग्राफिक डिजाइनर हो और आपको पीएनजी का फुल फॉर्म नहीं पता है, उनके टाइप्स नहीं पता है, तो अच्छी बात नहीं है। तो आप क्या करोगे, मैं आपको हर क्लास में बार बार रिवाइज करवाते रहता हूँ। पीएनजी का मतलब क्या होता है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। तो अगली बार मैं जब भी आपसे पूछूंगा तो आप बता देना मुझे। तो हमें किस टाइप की इमेजेस यूज करनी है? पीएनजी टाइप की। पीएनजी इमेजेस में एक क्वालिटी होती है ट्रांसपेरेंसी की, है ना? ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार आप देख सकते हो। तो अब आप देखिए, एक इमेज ये है और एक इमेज ये है। ये वाला हिस्सा देखिए, अगर जिस इमेज में ये व्हाइट और ग्रे चेकबॉक्स दिखाई दे जाए तो वो इमेज ट्रांसपेरेंट नहीं है, भले ही उसका एक्सटेंशन लास्ट में क्या हो? पीएनजी हो। तो हमेशा हमें कौन सी इमेज लेनी चाहिए? जिसका एक्सटेंशन लास्ट में क्या हो? पीएनजी हो, और ये पीछे की तरफ से ये थोड़ा सा ग्रे टाइप से हो, मतलब व्हाइट और चेक बॉक्स नहीं दिखने चाहिए। अगर व्हाइट और चेक बॉक्स दिख रहे हैं मतलब वो ट्रांसपेरेंट इमेज नहीं है। जैसे कि इस केस में देखो, ये दिखाई दे रहे हैं व्हाइट और ग्रे चेक बॉक्स, तो ये ट्रांसपेरेंट इमेज नहीं है, ये एक्चुअल में कलर फील्ड हो गया उसमें। तो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, बस अभी मैं ट्रिक बता रहा हूं कि सबसे पहली चीज आप क्या देखोगे? एक्सटेंशन क्या होना चाहिए? पीएनजी। और दूसरा, व्हाइट और ग्रे चेक बॉक्स दिखाई नहीं देने चाहिए, वो इमेज हमें यूज करनी है। तो मैं इस इमेज को लेऊंगा और इस पे सेव करूंगा, और इसको सेव करना है जहां पे भी आपको अपनी डी ड्राइव में, जहां पर भी आप अपने अपना प्रोजेक्ट बना रखा है। मैंने दीपमाला के नाम से बना रखा है, तो ये दीपमाला के नाम से मैंने ये सेव किया, और यहाँ पर ये कुछ एक्सटेंशन बता रहा है, तो मैं इसको शायद मैं यहाँ से पीएनजी में इसको सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको पीएनजी ले लेता हूँ। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आई थिंक अब मैं आपसे बोलूं कि चलिए आप लेमन के इमेजेस निकालिए, आप मिंट के इमेजेस निकालिए। तो पुदीने को क्या बोलते हैं? मिंट। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? मिंट पीएनजी, है ना? क्या लिखेंगे? मिंट पीएनजी। और उसमें भी आपको बड़ी वाली मिंट चाहिए, तो आप क्या करोगे? टूल्स में जाना है, साइज में जाना है और लार्ज पे क्लिक करना है। तो अब आपको जो है मिंट लार्ज वाली दिखेगी। ये देखो लार्ज दिख रही है, क्लिक किया, और ये देखो 2400x80, और मैंने इसको यहाँ पर किया और यहाँ पर हम गए। देखो अगेन यहाँ पर आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। और शायद हमें बड़े रिजोल्यूशन की मिंट ऑलरेडी मिल जाए, तो ये डाउनलोड का बोल रहा है। वैसे तो अगर कभी डाउनलोड के लिए, ये देखिए पीएनजी और व्हाइट और ग्रे चेकबॉक्स दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहे हैं, है ना? इसका मतलब ये ट्रांसपेरेंट इमेज है। जिसमें व्हाइट और ग्रे चेकबॉक्स दिखाई दे जाए वो ट्रांसपेरेंट इमेज नहीं है। और हम जब भी फोटोशॉप में यूज करते हैं हमेशा क्या इमेजेस लेके यूज करते हैं? ट्रांसपेरेंट इमेज लेके यूज करते हैं। तो इसको भी मैं सेव करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसको भी मैंने यहाँ पर सेव कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से अब आपको जो भी बैनर बनाने के लिए जो भी इसेंशियल्स हैं, सबसे पहले तो कंपनी आपको बोलेगी कि हमारा फेस वॉश है और हम ये केमिकल ये इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं। हम लेमन यूज कर रहे हैं, हम मिंट यूज कर रहे हैं, और हम सैंडल यूज कर रहे हैं। सैंडल मीन्स चंदन। सो हमारे फेस वॉश के ये प्रोडक्ट्स है। तो आप गूगल पे जाके फटाफट उनकी क्या निकालोगे? किस टाइप की इमेज निकालोगे आप? पीएनजी लार्ज वाली इमेजेस आप निकालोगे। तो इसी तरीके से ये इमेजेस मैंने ऑलरेडी निकाल रखी हैं। ठीक है ना? तो ये इमेज हम अब बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस इमेज को बनाने के लिए इसका डायमेंशन देख लेते हैं कि इसकी विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है। अच्छा, ओवरऑल देखने पर ये डिजाइन किस प्रकार का लग रहा है? रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है? ये ऑलमोस्ट स्क्वायर लग रहा है ना? तो हमारा जो फोटोशॉप हम ओपन करते हैं और हम अपना डायमेंशन जो है वो लगभग यहाँ पर हम अपना एक नया कैनवास लेंगे, फाइल में जाएंगे न्यू, और यहाँ से 1200 बाय 1200, है ना? जो 1200 बाय 1200 किस टाइप का शेप होगा? स्क्वायर। सो यहाँ से हम अपना कैनवास हम लेंगे और देखिए कैनवास टाइप का हमारा इमेज बन गया है। ठीक है, अब यहाँ पर शुरुआत हम करते हैं पीछे वाले ग्रेडियंट की। ठीक है ना? ये पीछे वाला जो ग्रेडियंट आ रहा है ये वाला हमें यूज करना है। तो उसके लिए मैं आपको आज नया तरीका बता रहा हूँ। पिछली कुछ क्लासेस में मैंने कुछ और तरीके बताए, आज कुछ नया बता रहा हूँ। मतलब ग्रेडियंट फिल करने का ही नया तरीका। उसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले अपनी एक लेयर बना लेना आप। ठीक है ना? यहाँ पर आपने लेयर बनाई, और ये जैसे ही आप लेयर बनाओगे, या तो आप इसको यहाँ से आप क्या कर सकते हो? इस लेयर पर, बैकग्राउंड लेयर पर गए और कंट्रोल जे प्रेस करो। कंट्रोल जे क्या होता है? लेयर वाया कॉपी। तो आप लेयर में जाइए, न्यू, और यहाँ पर कंट्रोल जे क्या होता है? लेयर वाया कॉपी।
हम फोटोशॉप में जब भी हम वर्क करते हैं हम ज्यादा से ज्यादा किसका उपयोग करते हैं, शॉर्टकट्स का यूज करते हैं। जो प्रोफेशनल होते हैं वो अधिकतर क्या यूज करते हैं, शॉर्टकट्स का यूज करते हैं। मगर आप एज अ लर्निंग स्टेज में, आप बिगिनर्स हैं, तो ये कंट्रोल जी अगर आपको शॉर्टकट नहीं पता है तो एटलीस्ट आप मैनुअल भी कर सकते हो। मैनुअल कैसे करना है, लेयर वाया कॉपी, इसको सिलेक्ट किया, लेयर पैनल में गए, न्यू में गए और किस पे क्लिक करेंगे, लेयर वाया कॉपी। और लेयर वाया कॉपी के जस्ट सामने, मेन्यू के सामने क्या शॉर्टकट लिखा हुआ है, कंट्रोल जे। तो या तो मैं लेयर वाया कॉपी पे क्लिक करूं या फिर मैं मैनुअली क्या प्रेस कर दूं, कंट्रोल जे प्रेस कर दूं, है ना, बात बराबर है। या तो आप शॉर्टकट से यूज करें, मेरा हैबिट क्या है, मेरा शॉर्टकट से है और मैं शॉर्टकट ही प्रेफर करता हूँ। अब आप देख लेना, आपको मैनुअल करना है तो मैंने ये बता दिया है यहाँ पर जाके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है इस पर, क्रिएट न्यू फिल एंड एडजस्टमेंट लेयर, क्रिएट एंड फिल न्यू एडजस्टमेंट लेयर। और यहाँ पर आपको जाना है ग्रेडियंट पर। किस पे जाना है, ग्रेडियंट, मतलब इस वाली लेयर पर आप कुछ फिल करना चाहते हैं। हम क्या फिल करना चाहते हैं, ग्रेडियंट। तो यहां पर हम गए और यहां से हमने क्या यूज किया, ग्रेडियंट यूज किया। तो देखिए यहां पर हमारा ये ग्रेडियंट हो गया। और ग्रेडियंट में हमें कौन सा ग्रेडियंट लेना है, सबसे पहली चीज रेडियल ग्रेडियंट लेना है। तो रेडियल ग्रेडियंट लिया, उसके बाद यहां पर मैं जाऊंगा और यहां से हम अपना कलर फिल करेंगे। तो सबसे पहला कलर आप यहां से आप चूज कर लीजिए। वो कलर लगभग एक कलर ये लिया और दूसरा कलर मैंने ठीक है। इसका दूसरा तरीका भी मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर इस लेयर को मैंने डिलीट किया और यहां पर आप जाएंगे और ये रेडियल ग्रेडियंट, ठीक है, और यहां से भी आप इसको कलर्स को चूज कर सकते हैं। तो यहां से मैं ग्रेडियंट गया और यहां से मैं डार्क लिया, यहां से मैंने लाइट, वही वाला कलर का लाइट वर्जन लिया, ठीक है ना, ये वाला, ओके, एंड देन क्लिक एंड ड्रैग। अब देखो व्हाइट स्पॉट बन गया, है ना, मतलब लाइट कलर बाहर आ गया और डार्क स्पॉट अंदर आ गया। मुझे इसका जस्ट रिवर्स चाहिए, तो मैं यहां से क्या कर सकता हूं, इनको स्विच कर सकता हूं। इन लेयर्स को यहां से मैंने स्विच कर दिया, ये है ना, स्वैप कर दिया, इधर का उधर, उधर का। इनको ये स्टॉप्स कहते हैं। तो ये जो स्टॉप्स हैं ये आप कर लीजिए, एंड देन ये ड्रॉप हुआ, बीच में व्हाइट स्पॉट बना और चारों तरफ डार्क स्पॉट बना, है ना। तो इससे क्या होता है कि जो भी मैं प्रोडक्ट रखूंगा सामने, यूजर का फोकस कहाँ जाएगा, सेंटर में। तो ये कुल मिला के जो ऑडियंस होगी, वो जो प्रोडक्ट है, वो उसका फोकस कहाँ, हमें उसको कंसंट्रेट करना है, सेंटर ऑफ द डिजाइन। तो एक अच्छे डिजाइनर का ये क्वालिटी होता है कि वो ऐसे ऐसे एलिमेंट्स यूज करे जिससे प्रोडक्ट का फोकस कहाँ जाए, उस पर्टिकुलर फोकस पॉइंट पे जाए। और हमारा फोकस पॉइंट ये है, तो यहाँ पर मैं किसको रखूंगा, अपने प्रोडक्ट को, है ना। तो चलिए अब प्रोडक्ट को लेके आते हैं। तो प्रोडक्ट की जो इमेजेस हैं वो ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर रखी है और ये मैं जो जिप फाइल है मैं आपको दे दूंगा। ये सारे प्रोडक्ट्स हम यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फेस वॉश ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं गया, फोटोशॉप में गया और ओपन करने के लिए फाइल और ओपन। जब भी कोई डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो क्या करेंगे आप, ओपन। और इसके सामने भी क्या है, शॉर्टकट। क्या है शॉर्टकट, कंट्रोल ओ फॉर ओपन। कंट्रोल प्रेस किया मैंने और क्या प्रेस करूं, ओ। तो ये क्या करेगा, ओपन। ये मुझे एक डायलॉग बॉक्स दे देगा। क्या दे देगा, एक डायलॉग बॉक्स। और यहां पर मुझे ऑन योर कंप्यूटर, मतलब हम वो जो इमेज मुझे ओपन करनी है वो कहां से ओपन करनी है, मेरे कंप्यूटर से ओपन करनी है। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। अब वो इमेज मैंने कहां सेव कर रखी है, मैंने डी के अंदर, दीपमाला के अंदर, एक फोल्डर के अंदर मैंने इमेजेस सेव कर रखी है। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और ये इमेज यहाँ पर आ जाएगी। ये इमेज यहाँ आने के बाद आपको मूव टूल पे जाना है, ठीक है ना। तो आई थिंक ये वीडियो रिकॉर्डेड है, कभी कोई स्किप हो भी जाए तो वीडियो रोक रोक के आप इसको कर लेना जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, वापस से मैं बता रहा हूँ, मैंने क्या किया, कंट्रोल ओ, इस फेस वॉश को सिलेक्ट करना है। अब आप देखिए आपके पास दो विंडो खुल गए। एक विंडो तो हमारा ग्रेडियंट वाला और दूसरा एक सेपरेट विंडो, सेपरेट इमेज वाली एक आ गई। अब आपको क्या करना है, इस टाइटल, ये जो टाइटल है, ये टाइटल विंडो, इसको पकड़ के खींचना है और ड्रैग करना है। क्लिक एंड ड्रैग।
तो आपने क्लिक करना है, प्रेस करना है और ड्रैग कर देना है और दोनों आमने सामने ऐसे आ जानी चाहिए। उसके बाद आप ये सिलेक्ट टूल पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना, तो ये कहलाता है सिलेक्ट टूल और इसको आप मूव टूल भी कहते हैं। ये हमेशा ये याद रखो, ऐसे करो सभी। ये वी क्या है आपका, सिलेक्ट या फिर मूव टूल है। और आप अपने इस कर्सर के एरो को भी देखो, ये शेप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये एक्चुअल में क्या है आपका, ये सिलेक्ट टूल रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने ऐसे याद रख रखा है। मैंने कैसे याद रख रखा है, मैं ऐसे करता हूं तो मेरे को तुरंत याद हो जाता है कि ये एक एरो का शेप बन रहा है। तो यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज अ सिलेक्ट टूल और मूव टूल। फोटोशॉप के पुराने वर्जन में इसको सिलेक्ट टूल बोलते हैं और अभी नए वर्जन में इसका नाम चेंज करके इसको क्या बोल दिया है, मूव टूल बोल दिया है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं। अब मैं क्या करूंगा, यहां से इसको क्लिक करना है और ड्रैग करना है उस वाली लेयर पर। कैसे किया, क्लिक एंड ड्रैग। उसको क्लिक करके दबा के उसको आपको कर्सर का जो पॉइंटर है वो प्रेस करके आप क्लिक एंड ड्रैग आप करिएगा। उसके बाद इस वाली लेयर को आप क्या करिएगा, इसको आप बंद करो। उसके बाद आपके पास ये वाली लेयर है, ये वाली लेयर पर आप क्या कर सकते हैं, इसको आपको ट्रांसफॉर्म करना होगा। इसको आपको थोड़ा सा छोटा करना होगा, एटलीस्ट इस कैनवास के साइज का आपको करना पड़ेगा। ठीक है, कॉल उठा लो किसका। बाहर जाके बात कर लेंगे। सो यहां पर ये आ गया। अब आप क्या करेंगे, इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए लेयर आपको जाना है एडिट में और फ्री ट्रांसफॉर्म। सो फ्री ट्रांसफॉर्म का क्या शॉर्टकट है, कंट्रोल टी। आपको सभी को पता है ना। तो मैं जो नए बच्चे आए हैं उनके लिए भी मैं बता दूं, एडिट में जाना है और आपको फ्री ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है। ये तो मैनुअल मेन्यू के थ्रू जाने का आपको मैंने बताया है, मगर अधिकतर मैं क्या यूज करता हूं, मैं शॉर्टकट ही यूज करता हूं, क्योंकि मैं शॉर्टकट यूज करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ता है ना। आप जो डिजाइन आप 1 घंटे में मेन्यू के थ्रू बनाओगे, वही शॉर्टकट यूज कर करके आप 40 मिनट्स में भी आप बना दोगे। इसलिए एज अ ग्राफिक डिजाइनर आपको ज्यादा से ज्यादा किस शॉर्टकट्स का यूज करना है, बट पता भी होना चाहिए कि वो शॉर्टकट एक्चुअल में किस टूल का है। ठीक है ना। तो कंट्रोल टी प्रेस किया, ये किस टूल का शॉर्टकट है, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का है। किस टूल का शॉर्टकट है, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का। उसके बाद आपको क्या करना है, कोई सा भी एक कॉर्नर पकड़ना है। तो ये कॉर्नर, ये टॉप लेफ्ट वाला, ये टॉप राइट वाला, या बॉटम ये तो मेरे लिए इजी यही है। इस वाले कॉर्नर को क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग। इससे क्या है, छोटा हो जाएगा। बट पुराने अगर वर्जन में है तो आपको शिफ्ट के साथ ड्रॉ करना पड़ेगा। नए वर्जन में आपको शिफ्ट प्रेस करने की जरूरत अब नहीं है, आपको अक्षरा करना पड़ेगा, क्योंकि आपका फोटोशॉप 7 है ना। मगर जिनके पास फोटोशॉप नया वाला है वो डायरेक्टली क्लिक एंड ड्रैग करेंगे। ठीक है। और उसके बाद एक बार फाइनल हो जाए, उसके बाद आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, एंटर। आप क्या करते हो, आप एंटर प्रेस नहीं करते हो, जिससे आपको दिक्कत आती है। आप ट्रांसफॉर्म करने के बाद एक फाइनली आपको एंटर प्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद वापस से वी टूल प्रेस किया, देखिए सिलेक्ट टूल, और ये यहाँ पर मैंने प्रेस कर दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ये व्हाइट एरिया मुझे हटाना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इस एरिया को हम बोलते हैं टूल बॉक्स। क्या बोलते हैं, टूल बॉक्स। तो यहाँ पर टूल बॉक्स में आप जाइएगा और W प्रेस कीजिएगा। तो W क्या होता है, मैजिक वॉन्ड टूल। तो W का क्या मतलब होता है, मैजिक वॉन्ड टूल। तो मैजिक वॉन्ड टूल ये मैंने सिलेक्ट किया और जैसे ही मैं कर्सर ले जाऊंगा तो देखिए ये पता चल रहा है आपको कि ये पर्टिकुलर किसी कलर को सिलेक्ट करने के लिए काम आता है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया, या तो मैं इस सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर सकता हूं। जैसे ही मैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा तो आप देखिएगा कि पूरा के पूरा मेरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया और बाकी ये एरिया। तो एक तरीका तो ये है, और इसको डी सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल डी। वापिस से मैं व्हाइट एरिया पर अगर क्लिक करूंगा तो देखो व्हाइट एरिया उसमें सिलेक्ट करना है। हाँ, हो गया, हाँ हो गया। ओके कर, हाँ सो देखो, अगर मैं व्हाइट पिक्सल पे क्लिक कर रहा हूं
देखिए मैं व्हाइट पिक्सल पे क्लिक कर रहा हूँ तो अननेसेसरी कुछ एडिशनल एरिया आ रहा है। तो फोटोशॉप वालों ने अभी जो नए वर्जन के फोटोशॉप आया ना, उन्होंने बहुत अच्छा टूल दे दिया है। मतलब मैजिक वॉन्ड टूल आप सिलेक्ट कीजिए और आपको किसी भी व्हाइट एरिया पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इस बटन पे क्लिक कर देना, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑटोमेटिकली वो व्हाइट सब हटा देगा। देखो हटा दिया ना। और ये जो अननेसेसरी है जो शेडो वाले वो भी उसने सिलेक्ट नहीं किया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये सिलेक्शन हो गया और इसी का मुझे कॉपी करना है, मतलब जो एरिया मैंने सिलेक्ट किया उसी का मुझे कॉपी करना है नए लेयर पर। दिस इज कॉल्ड लेयर स्टेप, है ना। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, लेयर में जाऊंगा, न्यू और लेयर वाया कॉपी, या फिर मैं क्या कर सकता हूं, कंट्रोल जे। जैसे ही मैं कंट्रोल जे प्रेस करूंगा तो अब आप देखिए मेरे पास 2 लेयर आ गई। एक लेयर ऐसी है जिस पर व्हाइट एरिया है, एक लेयर ऐसी है जिस पे व्हाइट एरिया नहीं है। तो हमें कौन सी रखनी है, विदाउट व्हाइट एरिया वाली रखनी है। तो और ये आई का सिंबल मतलब हाइड शो। तो मैंने ये शो कर रखी है, तो ये तो चाहिए, तो ये वाली इमेज नहीं चाहिए, तो इसको मैं क्या करूंगा, डिलीट बटन पे क्लिक करूंगा। आप ये भी कर सकते हो कि लेयर को सिलेक्ट करो और अपने लैपटॉप का डिलीट की प्रेस कर दो डायरेक्ट, नहीं तो आप यहां जाके डिलीट कर दो। तो अधिकतर आप शॉर्टकट भी यूज करो, मेन्यूज के थ्रू भी करो, जितना आप शॉर्टकट यूज करेंगे। अब फोटोशॉप में ये देखिए मैं स्क्रॉल के साथ जूम इन जूम आउट कर रहा हूं, और जिनका अंजलि का भी फोटोशॉप मैंने अभी इंस्टॉल किया है, तो आपको एक सेटिंग करना पड़ेगा। एडिट में जाके प्रेफरेंसेस, जनरल में गए और यहां से आपको जाना पड़ेगा, आपको ये वाला ऑप्शन एक्टिवेट करना पड़ेगा, जूम विथ स्क्रॉल। आई थिंक कहां पर है, इंटरफेस, वर्कस्पेस, टूल्स के अंदर जूम विथ स्क्रॉल। जैसे कि आपके इसमें शायद आपके इसमें एडिट में गए, प्रेफरेंसेस, देखो आपके सिस्टम में गए, अभी आपका फोटोशॉप अभी इंस्टॉल हुआ है ना। तो आपके इसमें जो है एडिट में, प्रेफरेंसेस, और आपको जाना पड़ेगा टूल्स में, और टूल्स में आप देखिएगा जूम विथ स्क्रॉल आपका एक्टिवेटेड नहीं है। तो आपको सबसे पहले तो इसको एक्टिवेट करना है, या आप एक्टिवेट करोगे तब जाके आपका ये स्क्रॉल काम करेगा। ये वाला जो ये देखिए, ये आपका जो माउस स्क्रॉल है ना, ये देखिए इधर, ये माउस की तरफ देखिए, ये जो माउस का स्क्रॉल है ना, ये आपका ये जूम इन जूम आउट आप कर पाओगे। ठीक है, मेरे इसमें ऑलरेडी ये जूम इन जूम आउट हो रहा है ना, बिकॉज ऑफ दिस स्क्रॉल। तो मैं ये कर सकता हूं। तो सबसे पहले मेक श्योर कि आपने क्या इनेबल कर रखा हो, क्या चेक कर रखा हो, जूम विथ स्क्रॉल व्हील। इसको क्या बोलते हैं, स्क्रॉल व्हील, है ना, इसको हम बोलते हैं स्क्रॉल व्हील। सो ये स्क्रॉल व्हील मैंने ले लिया। अब यहाँ पर आप गौर से, मैं अगर बहुत ज्यादा जूम करूं तो देखो एक व्हाइट लाइन नजर आ रही है, ये वो पिक्सल्स हैं जो अनवांटेड है। क्या हमें ये व्हाइट पिक्सल्स की जरूरत है? नहीं है। तो मैं आपको ये पिक्सल्स भी आपको मैं अब हटा के आपको बताऊंगा। अब आपको क्या करना है, ये आपने सिलेक्ट किया, अब आप क्या करेंगे, इस लेयर पर राइट क्लिक करके सिलेक्ट पिक्सल। तो देखिए ये सिलेक्ट हुए, पूरा के पूरा सिलेक्ट हो गया कि नहीं हुआ। और ये स्पेस प्रेस करके आप पैनिंग कर सकते हो, स्पेस एंड क्लिक एंड ड्रैग, दिस इज कॉल्ड पैनिंग। देन जूम, ये जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट, एंड दिस इज कॉल्ड पैनिंग। पैनिंग लेफ्ट राइट, पैनिंग टॉप बॉटम। तो ये आपको इसकी हेल्प से आपको जूम इन जूम आउट करना है। तो ये आपने सिलेक्शन किया, डी सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल डी, सिलेक्ट करने के लिए वापस इस लेयर पे जाके राइट क्लिक करके सिलेक्ट पिक्सल, कंट्रोल डी सिलेक्ट। वापस से सिलेक्ट करने के लिए दूसरा तरीका, कंट्रोल के साथ लेयर पे क्लिक कर दो। जी मैंने जो आपको बताया था ना, वो क्या बताया था, कंट्रोल के साथ लेयर क्लिक करना। तो वो शॉर्टकट है। बाकी एक्चुअल में क्या ऑप्शन है, सिलेक्ट। एक्चुअल ऑप्शन क्या है, सिलेक्ट पिक्सल। और इसी का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल के साथ लेयर पर अगर आप क्लिक कर देंगे तो आपका कौन सा मेन्यू क्लिक हो जाएगा, सिलेक्ट पिक्सल वाला। क्लियर हुआ, ये सिलेक्ट पिक्सल हुआ। अब हमारे सिलेक्शन को थोड़ा थोड़ा एक पिक्सल अंदर की ओर करना है, एक पिक्सल अंदर की ओर करना है। तो उसके लिए हम सिलेक्ट में जाएंगे, मॉडिफाई, हम सिलेक्ट में जाएंगे, मॉडिफाई, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड। तो बताइए मुझे एक्सपांड का मतलब क्या होता है,
बढ़ना, और कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना। कोई चीज सिकुड़ती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। कोई चीज बढ़ती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सपांड। तो ये जो मेरा सिलेक्शन है उसको मुझे थोड़ा थोड़ा सा सिकुड़ना है, एक एक पिक्सल अंदर की ओर करना है, तो मुझे एक्सपांड करूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट करूंगा? कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट किया। अब ये बोल रहा है कि भाई कितने पिक्सल अंदर करना है आपको, कितना पिक्सल आपको थोड़ा थोड़ा सा अंदर करना है, तो मुझे 1 पिक्सल अंदर करना है, क्योंकि मुझे पता है। अब ये देखो 1 पिक्सल, वो व्हाइट वाली लाइन ऊपर चली गई कि नहीं चली गई? चली गई। गौर से देखो, ये देखो ये व्हाइट पिक्सल अपने एरिया से बाहर निकल गए ना। अब मैं क्या करूंगा? अब अगेन कंट्रोल जे, लेयर वाया कॉपी, कंट्रोल जे। अब आप देखिए इसको मैंने हाइड किया, देखिए व्हाइट पिक्सल चले गए, नीट एंड क्लीन हो गया। पहले बहुत डर्टी डिजाइन था और अब आपने उसको नीट एंड क्लीन कर दिया, तो अब देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो यही छोटे छोटे एलिमेंट्स जो हैं आपकी ओवरऑल डिजाइन को क्या करेंगे? अच्छे इंप्रूव करेंगे। तो यहाँ पर अब बताइए मुझे कि ये व्हाइट पिक्सल वाली इमेज चाहिए कि ये वाली चाहिए, विदाउट व्हाइट वाली चाहिए? कौन सी? देखो देखने में कौन सी अच्छी लग रही है? एक ये वाली है और एक ये वाली है, बताइए। ये अच्छी लग रही है कि ये अच्छी लग रही है? ये वाली। क्यों? क्योंकि अननेसेसरी बॉर्डर पे जो व्हाइट पिक्सल्स हैं, इनको क्या बोलते हैं? पिक्सल्स, वो नहीं होने चाहिए। तो हमने क्या किया? अपने सिलेक्शन को एक एक पिक्सल डाउन कर दिया, और उसके बाद इस वाली लेयर पे जाके मैं क्या करूंगा? डिलीट या फिर डिलीट किया। हो गया, इतना हुआ। बस अब ये वीडियो हालांकि पूरा डिजाइन बताने में समझाने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए इस पूरे डिजाइन को मैं 2-3 लेक्चर में कंप्लीट करूंगा। अभी मैं थोड़ा थोड़ा ही बता रहा हूँ, क्योंकि हर चीज में आपको बता दूंगा तो आपको ऊपर से चले जाएगा, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा आप देखिए। अब मैं इसको कंट्रोल टी प्रेस करके छोटा कर दिया, ये चीजें आपको पता है, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ शेडो का मैं बता देता हूँ कि अब मुझे शेडो लेना है, तो शेडो के लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा? एक नई लेयर बना लूंगा और इस लेयर को नीचे करूंगा, ठीक है। यहाँ पर आज ये माउस है, ये माउस को मैं देखो नीचे रख रहा हूँ, देखो इधर देखना गौर से, शेडो आ रही है, ये टच कर दिया, शेडो बनी कि नहीं बनी? क्या कोई ऐसी वस्तु आप मुझे, कोई ऐसा आइटम, मुझे ऐसी वस्तु बता सकते हो जिसकी शेडो ही एग्जिस्ट नहीं करती है? ऐसी धरती पे कोई चीज नहीं है जिसकी शेडो नहीं है। और अगर आप ग्राफिक डिजाइन में कोई चीज बना रहे हो और उसमें शेडो नहीं दे रहे हो, तो वैसी डिजाइन्स में वैसा लुक एंड फील और रियलिस्टिक बिल्कुल नहीं लगेंगी वैसी डिजाइन। तो हमारे इसमें मान लीजिए ये फेस वॉश किसी सरफेस पे पड़ा है, तो शेडो बनेगी कि नहीं बनेगी? है ना। और शेडो डिजाइनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, आपको शेडो बनाना ही पड़ेगा। तो चलिए मान लेते हैं कि ये वाली लाइन मेरे लिए क्या है, ये जहां पे भी पड़ा हुआ है, ये मेरे लिए क्या है? एक सरफेस है। और यहां से मैं ब्रश टूल लूंगा, डी फॉर ब्रश टूल लिया, और यहां से इस ब्रश टूल पर ये ऐसा टाइप का शेप बनेगा। और यहां पर ये ब्लैक कलर का ब्रश हो आपका, ठीक है, ये ब्लैक कलर का ब्रश हो, इसका ब्रश का साइज लगभग इसके बराबर आप ले लेना। ये देखो वो जो उसका कवर है ना, इसके बराबर, क्योंकि शेडो लगभग उतनी बनेगी। आज ये मेरा माउस है और ये माउस जितना आ रहा है, तो शेडो लगभग उसके एरिया के बराबर ही बन रही है। ऐसा तो नहीं कि शेडो इतनी चौड़ी बन गई, नहीं ये छोटा सा है, ऐसा नहीं होगा। जितना बड़ा आइटम है उतनी बड़ी शेडो बनेगी। तो ये जो फेस वॉश की नीचे की जो कैप है, उसका जितना डिस्टेंस है उतनी शेडो बननी चाहिए, ऑब्वियसली कॉमन सेंस है ना। सो यस, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ये शेडो की लेयर पे गया, और मुझे शेडो हमेशा बताइए, ये जो शेडो अभी बन रही है, ये शार्प शेडो है कि सॉफ्ट शेडो? सॉफ्ट है ना। ये इसकी बॉर्डर्स देखो आप, एजेस देखो, सॉफ्ट बन रही है ना। तो यहाँ पर हम ये हार्डनेस को, बिल्कुल हार्डनेस को कम करेंगे और इस तरीके से शेडो बनाएंगे, ठीक है। और स्क्वायर ब्रैकेट से आप क्या कर सकते हैं, एक ही क्लिक में रियलिस्टिक हो गया कि नहीं हो गया? अब आप देखिए, देखो ये देखो, शेडो है, शेडो नहीं है, शेडो है, शेडो आते ही एकदम से रियलिस्टिक जान आ गई कि नहीं आ गई उसमें? मतलब एक शेडो हो गया तो आपको लग रहा है कि हाँ यार कुछ ना कुछ किसी सरफेस पे पड़ा हुआ है। अगर शेडो नहीं है तो आपको ऐसा लगेगा अरे यार कुछ डिजाइन में कुछ दम नहीं है। मतलब शेडो डिजाइन को अच्छा बनाने का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो जब भी आप कोई भी डिजाइन बनाए, मेक श्योर उसमें आपको क्या देना चाहिए, शेडो देना चाहिए। अब दूसरा रूल भी सीख लो, शेडोज कभी भी
हार्ड नहीं होती है, हार्ड शेडोज नहीं होती है, इसलिए इसकी ओपेसिटी मैं कम करूंगा। अब देखो कम करूंगा तो ये मतलब कम करने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल कम कर दो, तो बिल्कुल कम करोगे तो गायब हो जाएगी। 100% की बजाय एटलीस्ट 60-70% आप दो उसको। तो अब पहले के कंपैरिजन में अब देखो, अब एकदम से लग रहा है ना कि हाँ यार ये किसी न किसी सरफेस पे पड़ा हुआ है ना। और दूसरी चीज, ये जो फेस वॉश, ये जो शेडो वाली लेयर है, ये टॉप पर नहीं होनी चाहिए। अगर टॉप पर हो गई ना तो देखो वो उसके बॉटल के सामने आ गई शेडो, ये देखो सामने की तरफ आ गई। शेडो हमेशा किधर बनेगी? नीचे की ओर, सरफेस पर बनेगी। तो सरफेस पे बनेगी तो इस वाली लेयर को हमें उस फेस वॉश से नीचे रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको एक रूल बता रखा है, जो लेयर जितनी टॉप पर होगी वो उतना फ्रंट में होगी। इसको ऐसे देखो, मैंने ऐसे याद किया हुआ। अपने हैंड्स को ऐसे करो सभी और अपनी फ्रंट में करो। कौन सा हैंड फ्रंट में आया? जो ऊपर था। मैंने फ्रेंकली मैंने ऐसे याद किया है। मैं हमेशा ऐसे करता था। मेरा अभी हैंड कौन सा है? ये वाला, लेफ्ट वाला, और इसको अपने फ्रंट में करो। तो आपके सामने अभी कौन सा हैंड दिखाई दे रहा है? जो आपने फ्रंट में रखा। ये हमेशा ऐसा रूल तो आप ध्यान रखो। तो मैं लेयर का जो स्टेक है मैं ऐसे ही याद रखता हूँ कि जो टॉप पर होगा वो आपके फ्रंट में आएगा। तो ये जो शेडो वाला लेयर है, अगर मैं इसको टॉप पे रख दूं तो ये देखो उसके सामने आ गया कि नहीं आ गया, है ना। और इसी शेडो को मैं अगर थोड़ा सा मूव करके ये यहाँ पर ले आता हूँ, अब देखो, और इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ, तो देखो उसके पीछे चला गया, है ना। तो ये थोड़ा सा रियलिस्टिक, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा और एक फाइनल बता देता हूं। इसी लेयर को सिलेक्ट किया, कंट्रोल जे क्या है? लेयर वाया कॉपी। उसी की एक और कॉपी, कंट्रोल टी, और इसको मैं करूंगा वर्टिकल। इसको हम करेंगे फ्लिप वर्टिकल, और इसको इतना शिफ्ट के साथ, डाउन एरो के साथ इतना मूव करें कि ये नीचे चले जाए, और एटलीस्ट इतना करना कि उसको टच कर जाए। जूम करके, मतलब आप जूम कर लो, ये टच कर गई बिल्कुल, ये हुआ। और इस लेयर की ओपेसिटी आप कम कर दो। कैसा लग रहा है? कि जैसे कि उसकी वो परछाई बन रही हो, रिफ्लेक्शन आ रहा हो, कांच के ऊपर रख रखा है। तो बताइए रियलिस्टिक, क्या रियलिटी में कुछ ऐसा है? कुछ नहीं है। ये सब किसका खेल है? ये ग्राफिक डिजाइनर की कला है। तो वो छोटी छोटी से कॉन्सेप्ट यूज करता है, शेडोज के, रिफ्लेक्शंस के, कुछ आर्ट वर्क करता है, और फाइनली वो आर्ट वर्क जब सारे कंबाइन करके वो जब चीजें लाता है, तो कहीं ना कहीं लास्ट में जाके आपका आउटपुट कुछ इस प्रकार का आपका आउटपुट आता है। तो इस वीडियो के लिए आज के लेक्चर के लिए इतना ही है, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो हर लेक्चर, एक ही लेक्चर के अंदर मैं सारा कवर नहीं करवा रहा। आज के लेक्चर में मैंने सिर्फ बैकग्राउंड का लेयर और ये फेस वॉश, उसकी शेडो और उसका रिफ्लेक्शन, ये तीन ही चीजें बताई। बस आपको इसी पर फोकस करना है।